तो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग पूरे 25 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर पॉकेट एडिशन में सरवाइव करने वाले हैं। और अगर मैं इस सीरीज़ में खेलते खेलते मर जाता हूं तो मैं इस वर्ल्ड को परमानेंटली डिलीट कर दूंगा और फिर इस वर्ल्ड में कभी नहीं खेलूंगा। तो जो इस वीडियो को देख रहे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हम लोग शुरू करते हैं अपना हार्डकोर चैलेंज। तो मैं सबसे पहले अपने वर्ल्ड में स्पॉन होता हूँ और मुझे सामने में एक विलेज दिखता है, इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं कुछ हेबल्स उठा लेता हूँ और कुछ बीटरूट्स उठा लेता हूँ और कुछ वीट्स और कुछ कैरेट भी उठाता हूँ, लेकिन साइड से विलेजर सब उठा लेता है। उसके बाद मैं एक घर में जाता हूँ, उसका बेड तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे रात में सोना भी था। उसके बाद मैं कुछ और हेबल्स उठाता हूँ। कुछ और हेबल्स उठाने के बाद मैं फिर कुछ बीट्स उठाता हूँ और मैं इधर से उधर विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ। विलेज को एक्सप्लोर करते करते मैं जब वुड कलेक्ट करने जा रहा था, मैं एक गड्ढे में गिरते गिरते बचता हूँ। उसके बाद मैं जाके कुछ वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही विलेज की तरफ लौट रहा था, मैं उसी गड्ढे में वापस गिर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों तक यहीं पे अपना बसेरा बसा लिया जाए। उसके बाद मैं कुछ अपने लिए प्लैंक्स, एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए एक वुडन पिकैक्स बनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ स्टोन माइन करता हूँ। स्टोन माइन करते करते मुझे रात हो जाता है, इसलिए मैं वहीं पे चांदनी रात में बेड लगा के सो जाता हूँ। उसके बाद था आज डे 2। मैं सबसे पहले उठ के अपने लिए एक स्टोन पिकैक्स बनाता हूँ और फिर कुछ आयरन माइन करता हूँ। कुछ आयरन माइन करने के बाद मैं अपने लिए 2 फर्नेस बनाता हूँ, उन्हें प्लेस करता हूँ और फिर अपना आयरन और अपनी वुडन पिकैक्स को डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उसका कुछ काम नहीं था। उसके बाद मैं एक अलग सी डिफरेंट केव में आता हूँ और उसके बाद मैं कुछ कॉपर माइन करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आयरन और फिर कुछ और कॉपर माइन करके अंदर जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लावा का सोर्स है। मैं उसे बंद करता हूँ, कुछ आयरन और कुछ कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर अंदर जाता हूँ, मैं फिर कुछ और रिसोर्स कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एक अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल और कुछ खाना बना लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर कुछ और रिसोर्स कलेक्ट करके अपने लिए फर्नेस बना करके उसमें अपना आयरन स्मेल्ट करने के लिए डाल के उसके बाद एक मैं एक्स और एक पिकैक्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए एक स्वार्ड और एक शील्ड भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और रिसोर्स कलेक्ट करता हूँ और फिर मेरा सामना होता है मेरे वर्ल्ड के फर्स्ट मॉब से। मैं उसे मार देता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने पुराने वाले केव में और वहाँ पे मैं जाके सो जाता हूँ। आज था डे 4। मैं सबसे पहले उठ के अपना आयरन स्मेल्ट करता हूँ। उसके बाद अपने लिए एक हेलमेट, एक बकेट और फिर एक बूट्स और फिर मैं अपने लिए एक लेगिंग्स और एक लास्ट में चेस्ट प्लेट बनाता हूँ। उसके बाद मैं बाहर जाके उन्हें पहन लेता हूँ। मैं स्टैक हो गया था पूरे आयरन आर्मर में। उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपना बचा कुछ आयरन उठाने और कोल उठाने, और फिर मैंने कुछ कॉपर भी लगा दिया था स्मेल्टिंग पे, मैं उन्हें भी उठाता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ स्टिक्स बनाता हूँ और फिर एक शवल और एक हो भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने फर्नेसों को तोड़ के और फिर सोने चला जाता हूँ क्योंकि रात हो रही थी। और ये था मेरा डे 5। तो मैं वापस से ऊपर आता हूँ विलेज में और फिर मुझे अपना घर बनाना था, इसलिए मैं कुछ स्टोन माइन करने के लिए सोच रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि अपने लिए केव ढूंढा जाए और उसमें जाके कुछ स्टोन माइन किया जाए। और फिर मुझे एक विलेजर मिला, इसलिए मैंने उसे बंद किया और फिर कुछ पिगीज और कुछ काउस को ब्रीड कराया। तो मैं जब टहल रहा था मुझे एक केव मिलता है, मैं उसमें जाके स्टोन माइन करने का काम शुरू कर देता हूँ। मैं स्टोन माइन करते ही जाता हूँ नीचे तक। 3x3 का मैंने एक होल बनाया, उसी में मैंने सोचा कि नीचे तक माइन करते जाऊंगा तो मुझे कुछ डायमंड्स मिल जाएंगे।
इसलिए मैं जाते रहा। और फिर मुझे बीच बीच में कुछ रिसोर्स भी मिले, मैंने उसे भी कलेक्ट किया और फिर मैं नीचे साइड जाते रहा। मैं जब नीचे जा रहा था मुझे एक केव मिला, मैंने वहाँ पे कुछ रिसोर्स कलेक्ट किया और फिर मुझे वो केव अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बाहर निकल गया। उसके बाद मैं फिर से अपने पुराने काम को करने लगा। मुझे वो काम करते करते रात हो रही थी, इसलिए मैंने बेड निकाला और मैं वहीं पे सो गया। और ये था मेरा डे 7। मैं फिर से अपने माइनिंग वाले काम पे वापस से लग गया। मुझे एक और केव मिली, इसलिए मैं उसी में चल गया और मैंने कुछ टॉर्च बनाए। फिर मैं लेवल 12 पे आ गया और फिर मैं डायमंड ढूंढने लगा। तो मैं इस वर्ल्ड में सेफ रहना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले आगे साइड माइन किया और फिर अपने फर्नेस में कुछ ग्लास पकाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं लावा के नीचे तो डायमंड्स नहीं छुपे थे, इसलिए ये वाला ट्रिक मैंने यूज़ किया। और फिर मैं वापस जब केव को एक्सप्लोर कर ही रहा था, मुझे एक और लावा का पिट दिखता है। मैं यहाँ से कुछ रेडस्टोन उठा लेता हूँ और कुछ कोल भी उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही आ रहा था मैं लावा में गिर जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं तुरंत पानी डालता हूँ और फिर वहाँ पे कुछ खाना खा के मैं फिर अपना ग्लास निकाल लेता हूँ। भाई ये बहुत डरावना सीन था सच में। उसमें मैं अपना फर्नेस तोड़ता हूँ और उसके बाद मैं लावा वाला ट्रिक यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिलते। फिर मुझे अचानक से एक जगह पे डायमंड मिला, लेकिन वो एक था बस। लेकिन मैंने फिर नीचे भी खुदाई की, लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं कुछ कोल माइन कर रहा था, तभी मेरे साथ हुआ ये। मुझे बहुत सारे डायमंड मिले, मैं खुशी के मारे नाचने लगा। वो टोटल मुझे 9 डायमंड मिले थे। मैं सोचने लगा कि मुझे जो दूसरा लावा का पिट मिला उसके नीचे भी कुछ डायमंड हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसे पूरा ब्लॉक किया। उसके बाद उसे खोदना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ मिल जाए डायमंड्स। मुझे नहीं मिला, मैंने आशा छोड़ ही दी थी। और फिर मैं जैसे ही फिर से माइन कर रहा था, मेरे साथ फिर से हुआ ये। मुझे कुछ और डायमंड मिले, मैं एकदम खुश हो गया और उन्हें कलेक्ट करके मैं कुछ गोल्ड कलेक्ट किया। मैं केव से बाहर आ गया और रात हो रही थी और ये था डे 13। मैं वहीं पे बेड लगा के वापस से सो गया। उसके बाद मैं फिर से अपने पुराने काम पे लग गया। जब स्टोन माइन कर रहा था, मुझे अचानक से एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल जाता है। मैं एकदम से अचानक से डर जाता। मैंने तो कॉबल स्टोन नहीं लगाया था, लेकिन वो फिर ज़ॉम्बी स्पॉनर ही निकलता। मैं ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ और फिर जो स्पॉनर था उसे कवर भी करते जाता हूँ। उसके बाद कुछ और ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे उधर साइड से, मैं उन्हें भी मार देता हूँ। उन्हें मारने के बाद मैं फिर से अपने पुराने काम पे लग जाता हूँ। मैं जैसे ही वो काम कर रहा था, मुझे कुछ और डायमंड दिखते, मैं और खुश हो जाता हूँ और फिर मैं उन्हें भी उठा लेता हूँ। तो वो टोटल मुझे मिले थे 6 डायमंड्स। के बाद मैं फिर से अपने पुराने काम पे लग जाता हूँ। मुझे गोल्डन एप्पल भी मिलता है डंजन से, इसलिए मैं उसे खा लेता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में जगह नहीं थी। मैं फिर से काम करता हूँ, मुझे फिर से डायमंड मिल जाते हैं। मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। पता नहीं मैं इतना लकी क्यों था इस वर्ल्ड में, लेकिन इस बार मुझे शायद से 8 डायमंड मिले थे। मेरी पिकैक्स टूट जाती है जब मैं ऊपर जाता हूँ और अपने लिए एक डायमंड पिकैक्स बनाता हूँ। उसी बीच मुझे एक ज़ॉम्बी ने मारने की कोशिश की। मुझे उसे पूरा फुल हेल्थ वाला एक चेस्ट प्लेट मिला। बताइए कितना रेयर है, कमेंट में लिख के दीजिए। मैं उन 3 डायमंड को ही माइन करता हूँ। मैं फिर से वापस ऊपर आ जाता हूँ। उसके बाद रात हो रही थी, इसलिए मैं एक घर में जाके सो जाता हूँ, लेकिन वहाँ बगल में मॉन्स्टर थे, इसलिए मैं दूसरे घर में जाके सो जाता हूँ। उसके बाद ये था मेरा डे 17। उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ, कुछ विलेजर्स को कैद करता हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ ट्रेड करना था और अगर वो डिस्पॉन हो जाते तो मैं उनसे ट्रेड नहीं कर पाता। उसके बाद मैंने कुछ वुड उठाए एक विलेजर के घर से और फिर मैं जब उधर जा ही रहा था वो विलेजर मर जाता है क्योंकि एक क्रीपर ने ब्लास्ट पूरा कर दिया था।
मैं बहुत उदास था क्योंकि उसी विलेजर का ये घर था। वह मैं अपने लिए कुछ स्टेयर बनाता हूँ क्योंकि मैं उस विलेजर के घर को वापस से ठीक कर सकूं। मैंने स्टेयर्स लगा दी और फिर वापस से उस पाथ को डर्ट से भर के फिर उन्हें वापस से पाथ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं वापस से क्राफ्टिंग टेबल के पास गया। मैंने एक चेस्ट बना ली क्योंकि मेरा इन्वेंट्री भर चुका था। मैंने अपने इन्वेंट्री को खाली किया, बाकी सामान मैंने उस चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ फर्नेस बनाई क्योंकि मुझे अपने कॉबलस्टोन को स्मेल्ट करना था ताकि मैं स्टोन ब्रिक्स बना के अपना घर बना सकूं। उसके बाद मैं अपने सारे फर्नेसों को प्लेस कर देता हूँ और फिर उनमें सब में सामान डाल के उन्हें कर देता हूँ, जला देता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए फुल डायमंड आर्मर बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट 24 डायमंड्स थे। उसके बाद मैं फिर से बाहर आता हूँ और फिर अपने डायमंड आर्मर को चमकीले सूरज में पहन लेता हूँ और मैं इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ 18 डेज में ही पूरा डायमंड आर्मर अचीव कर लिया था और एक पिकैक्स भी। उसके बाद मैं कुछ कोल उठाता हूँ और क्योंकि मेरे कुछ कॉबलस्टोन पकने के लिए बाकी रह गए थे इसलिए मैंने उन्हें वापस से फर्नेस में डाल दिया और फिर मैंने कुछ स्टोन को पका के कुछ स्मूथ स्टोन बना दी क्योंकि मुझे अपने पुराने आर्मर को अच्छे से रखना था। उसके बाद मैं कुछ कॉपर ही पकने के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद मैं वहीं पे AFK हो जाता हूँ और फिर वहीं पे सो जाता हूँ क्योंकि रात हो रही थी और ये था डे 20 और फिर मैं इस दिन भी पूरा AFK रहता हूँ। मुझे एक दिन पूरा इसमें भी चला जाता है और फिर मुझे डे 21 हो जाता है। अब मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे और मैं इसमें अपना घर नहीं बना सकता था इसलिए मैंने नहीं बनाया। उसके बाद मैं कुछ अपने बाकी के स्टोन को बाहर निकाल लेता हूँ और फिर जो आयरन थे उन्हें भी बाहर निकाल लेता हूँ और कॉपर भी। उसके बाद मैं कुछ स्टिक्स बना करके और फिर अपने लिए एक आर्मर स्टैंड बना लेता हूँ और मेरी शील्ड भी टूट गई थी लगभग इसलिए मैं एक शील्ड भी बना लेता हूँ और फिर मैं आयरन आर्मर को रख देता हूँ जहाँ पे बैरल था और बैरल को मैं चेस्ट पे रख देता हूँ और मैंने अपना पूरा आयरन आर्मर उसे पहना दिया था और मेरे पास जो शील्ड थी मेरी पुरानी वाली मैं उसे भी निकाल लेता हूँ और उसे पहना देता हूँ और फिर मैं नई वाली शील्ड पहन लेता हूँ और मैं बाकी का अपना चेस्ट फिर स्टोर करता हूँ मेरे पास जो जो सामान थी। और उसके बाद मैं अपने फर्नेसों को तोड़ने लग जाता हूँ और मैं सबको तोड़ लेता हूँ। मैं अपने लिए कुछ खाना बना लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरे पास खाना नहीं था और फिर मैं कुछ अपने लिए स्टोन ब्रिक्स बनाता क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ तो बिल्ड करूं इतने दिनों में क्योंकि मुझे 25 डेज ही सरवाइव करने थे। उस समय मुझे एक ट्रेडर मिलता मैं उसे बंद कर लेता क्योंकि वो मुझे मॉस ब्लॉक दे रहा था। उसके बाद मैं वहीं पे सो जाता हूँ और ये था मेरा डे 22 का एंड। आज था डे 23। मैं सबसे पहले देखने जाता हूँ कि मैंने जो विलेजर को कैद किया था वो जिंदा था कि नहीं, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ ओक के वुड कलेक्ट करता हूँ, कुछ पंपकिन भी कलेक्ट करता हूँ और मैं वापस से अपना वुड कलेक्ट करने के काम पूरा करता हूँ। उसके मैं अपना घर का रास्ता भूल जाता हूँ, मैं इधर उधर भटकते रहता हूँ लेकिन मुझे अपना घर नहीं मिल रहा था। लास्टली मैं देखता हूँ कि मैं अपने घर के बगल में ही हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था मेरा घर। और फिर मुझे ये करते करते शाम हो जाती है, फिर मुझे अपना घर दिख जाता है। मैं घर जाके सो जाता हूँ और ये मेरा आज था डे 24। मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे इसलिए मैं कुछ बिल्ड करने के लिए सोचता हूँ। मैंने कुछ छोटा मोटा ही बिल्ड करा था क्योंकि मुझे उतना अच्छा कुछ बिल्ड नहीं लगा। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ इसमें और ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। पता नहीं मैंने क्या बिल्ड किया है लेकिन बहुत फनी लग रहा था। उसके बाद मैंने वही विलेजर के घर में वापस से वुड लगा दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लगा दूंगा, लेकिन वो विलेजर बचा नहीं।
सूरज डूबने लगा था, इसका मतलब मुझे पूरे 25 डेज हो गए थे। होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इसे लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।